क्यों वृंदावन में किस लिए आए हो? आप विरोध करने के लिए आए हो? आप वहाँ के वासी नहीं हो। जहाँ के वासी हो वहां से दूसरी जगह से आके आप प्रेमानंद महाराज का विरोध कर रहे हो, तो ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। बच्चे जो किसी की सुनते नहीं है और जो पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं रह सकते और वे उनकी बातें सुनते हैं, उन पे निर्भर हो चुके हैं, उनकी बातें उनको इतनी अच्छी लगती है। अगला बच्चा आपको स्टेटस लगाए मिलेगा प्रेमानंद जी महाराज जी का। क्यों? क्योंकि वो उनसे इम्प्रेस होते हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं भक्ति की तरफ, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? किस लिए रोक रहे हो आप लोग? क्या मिल रहा है आपको? सभी मित्रों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं, आप मेरे साथ में देख सकते हैं। इनका नाम बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी नए दर्शकों को पता लगे, ये है पूनम शर्मा जी। पूरी दिल्ली में ये जानी जाती हैं लड्डू गोपाल और प्रेमानंद महाराज की भक्ति के लिए। जी हाँ, अब प्रेमानंद महाराज जी पे जो आक्षेप हुआ है, प्रेमानंद महाराज पे नहीं, मैं तो समझता हूं कि राधे रानी के ऊपर ही एक तरह से लोगों ने हमला सा कर दिया है, और वो भी वहां के नहीं, बाहर के लोगों ने। तो हम पूनम शर्मा जैसी ही जानेंगे कि इनको कितना बड़ा धक्का लगा। राधे राधे जी, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज मैं फिर से आपके सामने ये महाराज जी की बात के लिए रख रही हूँ, क्योंकि देखो ये जो भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ है। क्यों पता नहीं, जो वो दिव्य आत्मा है ना, ऐसी धरती पे कोई आया ही नहीं है जी। और उनके बारे में लोगों ने ऐसे बोला कि ये राधे राधे की नाम से हमें प्रॉब्लम होती है, हमें दिक्कत होती है। जिस राधा नाम से सारी बाधा कटती है, उनको कैसे दिक्कत हो सकती है? उन्होंने ये गलत बोला है। और देखो जैसे उनकी परिक्रमा बंद की है, निकलना रास्ता बंद किया उनका, इससे ना लाखों लोगों के मन में इतनी उदासी है और हमारे भी मन में इतनी उदासी है। क्योंकि देखो जिनके लिए, जिन महाराज जी के लिए रोजी रोटी सबकी चल रही थी, आज वे भी परेशान है। और जिनकी आत्मा सफल हो रही थी उनके दर्शन करके, ये महाराज जी का विरोध नहीं किया उन्होंने, ये राधा रानी का विरोध किया है। क्यों भाई क्यों? वृंदावन में किस लिए आए हो? आप विरोध करने के लिए आए हो? आप वहाँ के वासी नहीं हो। जहाँ के वासी हो वहां से दूसरी जगह से आके आप प्रेमानंद महाराज का विरोध कर रहे हो, तो ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। और अरे आप भक्ति नहीं कर सकते हो, आप उनका दर्शन नहीं कर सकते हो, तो आप विरोध करने के लायक भी नहीं हो। आपने ना प्रेमानंद जी महाराज का विरोध नहीं किया, आपने राधा रानी का अपमान किया ये, क्योंकि वो तो भूमि वहाँ पे तो सब राधे राधे जपने वालों की है, रसिक भूमि है। वहाँ तो रसिक भूमि है, वहाँ तो ऐसा है ही नहीं कि भाई दूसरे लोग आके वहाँ पे गंद फैलाएंगे। क्यों फैला रहे हो भाई? ऐसा नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। और जो ये बंदे कर रहे हैं ना, वे हमारे रहने भी नहीं चाहिए, वहां से निकाल देने चाहिए। ये है ना, पता नहीं किन लोगों की साजिश है। प्रेमानंद जी महाराज जी से इतने जवान से लेके, बच्चे से लेके, बूढ़े से लेके सारे लोग उनके संपर्क में आके इतनी अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, स्टूडेंट सबसे ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि जो जनरेशन नहीं आ रही है ना, वो उनके इतनी अच्छी अच्छी बातों में उनके जा रहे हैं, उनके सवाल ऐसे हैं। बड़ी बात है कि जवान बच्चे जो किसी की सुनते नहीं है और जो पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, और वे उनकी बातें सुनते हैं, उन पे निर्भर हो चुके हैं, उनकी बातें उनको इतनी अच्छी लगती है। अगला बच्चा आपको स्टेटस लगाए मिलेगा प्रेमानंद जी महाराज जी का। क्यों? क्योंकि वो उनसे इम्प्रेस होते हैं। बिल्कुल। और आप लोग कह रहे हैं कि राधे रानी से वे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसे कैसे डिस्टर्ब हो जाएंगे राधे रानी से? ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात बोल रहे हैं कि जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं ना, वो वृंदावन के वासी नहीं है, वो बाहर के हैं। बाहर के आके यहाँ पे अपना राज चला रहे हैं। क्यों चला रहे हो? क्योंकि राधा रानी होया, बरसाना होया, वृंदावन होया, बाके बिहारी होया, भैया ये तो यहाँ पे तो कभी रोग लग ही नहीं सकता। वहाँ तो रोग कटते हैं। राधा राधा का करते करते हर बाधा कटती है। तो आपने कैसे सोच लिया कि प्रेमानंद जी महाराज से आप परेशान हो? बड़ा आत्मा बड़ी दुखी पूनम जी, बड़ा बुरा लगा। इतने दिव्य, इतने ऐसे अद्भुत जो ये लोग ना कभी पार नहीं पड़ेंगे। ये करके ना वो गलत कर रहे हैं। अपने लिए आगे अगत में वे कांटे बो रहे हैं अपने उसमें। क्योंकि देखो प्रेमानंद जी महाराज जी कभी गलत शिक्षा नहीं देते, ना कभी गलत बताते। उनका रूप ऐसा है, उनके चेहरा का देख के वहाँ पे देखो नवविवाहित जोड़े आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं, तो वे गलत है क्या? वो गलत है? नहीं हो सकते गलत, क्योंकि उनको पता है कि उनके दर्शन करके हमारा जीवन पार हो रहा है, तभी तो वे वहां पहुंचे हैं। नहीं तो माँ बाप के दर्शन करके वे विदाई लेके अपने ससुराल नहीं जाते। वहां क्यों गए वे? उन्होंने घंटों इंतजार किया महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए।
तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, इनका तो हम भी विरोध करेंगे भाई। इनको वहां से हुक्का पानी बंद करके निकालो, उनको निकालो। देखिए कितने पूनम शर्मा जी ने जो बात बताई वो एकदम हर किसी, चाहे वो प्रेमानंद महाराज जी का भक्त भी ना हो, लेकिन कहीं से कहीं जुड़ा हुआ है प्रेमानंद महाराज जी से, बिल्कुल जुड़ा हुआ और है। उनकी देखिए कितनी अच्छी थी, उनको कोई दुनिया में नहीं रोक सकता, कोई जज ने आदेश नहीं दिया, किसी ने आदेश नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो रुक गए, लोगों की भावनाओं को। देखो रुक भी गए, लोगों की भावनाओं को समझते हुए वो छत पे जाके उनको दर्शन दे रहे हैं, और लोग उस रास्ते पे ऐसे आंखें बिछाए आज भी बैठे हैं कि अभी आएंगे गुरुजी, अभी आएंगे। कितने कितने लोगों के दिल दुखाए हैं इन लोगों ने। बिल्कुल। तो अब देखो ऐसी बात है कि महाराज जी कहीं गलत नहीं है, और ना उनके सेवक गलत है और ना दर्शक गलत है। जो गलत है वो इंसान गलत है जो उनको रोक रहे हैं। देखिए वृंदावन के अंदर हम किस लिए जाते हैं? हम अपनी आत्मा के शुद्धि के लिए जाते हैं, हम प्रेम के लिए जाते हैं कि हमारे ठाकुर जी ने वहाँ निवास करा, और राधा रानी तो हमारी साक्षात बैठी है, उनकी सखी बैठी है प्रेमानंद महाराज जी। अब ऐसे रसिक संत कुछ ही बचे हैं पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में, जो कि अलग जगाए हुए हैं सनातन की। प्रेमानंद महाराज जी का चेहरा, हमारा तो क्या तेज होगा, हमारा तो नाखून का भी, उनका नाखून के मैं तो अपनी तुलना ही नहीं कर रहा। देखो जैसे हमारा दिल उचाट हो रहा है कि हम बांके बिहारी के दर्शन करने जाएंगे, अब बांके बिहारी के साथ साथ हम प्रेमानंद जी के लिए भी उचाट होते हैं, क्योंकि उनके दर्शन करके हम परिक्रमा मार्ग पे बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें गुरु जी के दर्शन करने हैं। आजकल के जितने भी गुरु हैं, हम कहते हैं कि गुरु गुरु होते हैं, बिल्कुल कोई गलत गुरु नहीं होते हैं। जो शिक्षा देंगे अच्छी शिक्षा देते हैं, पर जो अच्छा काम कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं भक्ति की तरफ, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? किस लिए रोक रहे हो आप लोग? क्या मिल रहा है आपको? कुछ महिलाएं कहती हैं पूनम जी कि हमको बड़ी दिक्कत होती है रात को, अगर हमको निकलना पड़ जाए तो। आपको पता था कि वृंदावन में रसिक भजन चलते रहते हैं, जगह जगह जागरण होते रहते हैं, तो आपको नहीं आना चाहिए था? तो एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ पे कीर्तन जागरण कुछ चल ना रहा हो। लोग बाग तो वहां से सबसे निकल रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे तकलीफ हो रही है वहां से निकलने में? हर एक जगह राधा रानी का जागरण हो रहा है वहां, तो हर एक मंदिर में जाओ, किसी भी गली में जाओ, किसी भी कहीं भी चले जाओ, तो आपको वहीं से निकलने में कैसे दिक्कत हो रही है? बिल्कुल बताओ आप। तो विरोध जो है, पूनम जी का विरोध एकदम सत्य है, और प्रेमानंद महाराज जी जैसे इतने अद्भुत रसिक संत को मैं समझता हूं उनकी भी आत्मा जो है दुखी है, बहुत दुखी है। देखिए उन्होंने विरोध नहीं करा, हंस कर बस यूं कह दिया कि चलिए कोई बात नहीं, चलिए उन्होंने बस यही बोला कि मेरी तबीयत खराब है, इसी वजह से ये हमने परिक्रमा बंद करी है थोड़े से दिन के लिए जी। पर अगर उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, पर सामने वालों को तो सोचना चाहिए कि उनका भी दिल दुखा है, बिल्कुल उनका भी दिल दुखा है और भक्तों का भी दिल दुखा है। जो वहां पे कीर्तन करते हैं, किसी की नींद खराब नहीं हो सकती है उस कीर्तन से। मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, और हर कुछ सोचने समझने की शक्ति आती है, और बच्चे भी जागरूक होते हैं। पर पता नहीं भाई कैसे कैसे लोग हैं कि जिनको भक्ति से इतनी दिक्कत होती है। देखिए आप वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो आप सबसे पहले वो गलियां ढूंढते हैं जहां पर हमारे ठाकुर जी के भजन चल रहे हो। हम देखने क्या जाते हैं वृंदावन में? हम देखने ये जाते हैं हमारे ठाकुर जी की लीलाएं, चाहे दिन हो या रात हो। कुछ कुछ देवालय तो ऐसे हैं जहां पर भजन चलते रहते हैं, ऐसे भजनों से अगर, मेरा तो मानना है पूनम जी, राक्षसों को जो है चिढ़ होती थी पहले, जब सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जब राक्षसी आ गए हैं वहां पे। बाहर के जो विदेशी लोग हैं वे राक्षसी हैं। अगर वृंदावन के लोग होंगे ना तो रिक्शा वाले भी राधे राधे करके चलते हैं। वो वहां पे जो बसे हैं ना वे बाहर के हैं, तो इसलिए उनको दिक्कत हो रही है ये काम करने के लिए, नहीं तो उस गलियों में तो कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत वाले काम नहीं है। उन्होंने पूनम जी एक बड़ी ही जबरदस्त बात कही कि प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि आप किसी भी ब्रजवासी का अगर दिल दुखाते हैं तो कृष्ण भगवान नाराज हो जाते हैं, और वो इसी बात को लेकर प्रेमानंद महाराज जी की बार बार हमला कर रहे हैं कि हम भी तो ब्रजवासी नहीं, आप ब्रजवासी नहीं है, ब्रज जनवासी, जिसका जन्म वो है ब्रजवासी। लेकिन आप तो वहां से आए, पैसा लगाया, दाम लगाया, आप वहां पर रहने लग गए। भाई आपको पता है वृंदावन तुलसी का वन, वो तो एक वन है, वहां पर तो भजनानंदी है, वहां आश्रम है बड़े बड़े। आपने फैसला किया, और जब आपने फैसला किया, अब उस फैसले पे आप रह नहीं पा रहे। भैया अगर आपको वहां पर रहना था तो आपको भजन के साथ में आपको रहना पड़ेगा। अगर आप जो है किसी दूध की फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको वहां दूध दिखेगा।
अगर आप किसी ऐसे वृंदावन की जगह जाओगे तो वहाँ भजन ही भजन दिखेंगे और प्रेमानंद जी महाराज तो दिखेंगे। हम सब लोगों की ये अरदास है कि प्रेमानंद जी महाराज की फिर से निकलनी चाहिए भैया वहाँ पे परिक्रमा, और सब उदास लोग हैं जो उनके दिल खिल जाए। लाखों लोगों की रोटी चल रही थी उनके वहाँ बैठने से, उनके आने से, अब वो सब परेशान है। छोटे बच्चे पता नहीं कैसे कैसे करके बेचारे अपना घर चला रहे थे। किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, और वो कभी चाय लगा रहे हैं, कभी किसी के फूल बिक रहे हैं, किसी की पन्नी बिक रही है। बिल्कुल। कितना लोगों की रोजगारी रोटी तुमने मारी है। बिल्कुल, कई लोग परेशान हुए हैं। और आपने जैसा पहले भी बताया कि जब हम उनके दर्शनों के लिए जब हम खड़े होते थे तो हमारे मन में एक सिरन सी रहती थी कि अब आए अब आए अब आए। और जब वो आते थे तो वो छटा देखना, उनका प्यारा सा मुख देखना, साक्षात यूं लगता है मानो हमारी राधे रानी ही जो है आराम से चल के आ रही है। विराट कोहली गए थे जी, विराट कोहली गए थे। विराट कोहली गए क्या? वो इतने बड़े देश के इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो वो बेकार है, ये गलत है। वे उनके दर्शन के लिए वो भी गए ना। कितने फिल्मी हीरोइन हीरो सब जाते हैं दर्शन के लिए, उनमें कुछ है तभी तो वे जाते हैं, नहीं तो वे ऐसे अपने घर नहीं बैठेंगे। बिल्कुल है। एक से एक बड़ा आदमी वहां पर दर्शन करने के लिए जाता है और अपने आप को सोचता है कि मैं फलीभूत हो गया, उनके दर्शन मात्र चाहिए। और मुझे तो देखिए, मैं प्रेमानंद महाराज जी और राधे रानी, मैं तो उनको राधा जी बोलता हूँ, लाडली जी बोलता हूँ। हमारी जो लाडली जो है वो तो ऐसा है कि अपने प्यारे से दर्शन दिए और आगे चले गए। हर एक को देखते हैं, लाखों की भीड़ होती है। और आप मुझे लाखों की भीड़ में से कोई एक ऐसा शख्स बता दीजिए जो ये ना कहे कि मेरे उनसे नैन नहीं मिले। हर कोई कहेगा कि मेरे उनसे नैन मिले। तो ये कोई साधारण मनुष्य जो नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। और जिन्होंने विरोध करा है वो भी हमारा वीडियो को देख रहे होंगे। तो मेरी भी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप रहना है नहीं, आप साक्षात परमेश्वर से है जो बैर कर रहे हैं, और परमेश्वर से बैर कर कर इस धरातल पर कोई भी मनुष्य जो है सुखी नहीं रहा। आप यही कर रहे हैं। और आपने प्रेमानंद महाराज जी को डिस्टर्ब नहीं करा, उनकी आत्मा नहीं दुखाई, आपने पूरे ब्रजवासियों की आत्मा दुखाई है। और कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब एक ब्रजवासी की आत्मा दुखती है तो उसको 100 गुना पाप मिलता है। तो आप पूरे वृंदावन के जितने ब्रजवासी है जो वहां पर उनके नैनन में नैनन डाल के मुस्कुराते थे, अपना काम चलाते थे, आपने उन पूरे ब्रजवासियों को ही रुष्ट कर दिया, नाराज कर दिया। तो बताइए कृष्ण भगवान कैसे आप पर प्रसन्न हो जाएंगे? आपका तो वहां से निकलना तय ही है। जिस तरीके की अभी ये हाल बन रहा है, सूर्या हाल बन रहा है, तो बहुत गलत किया आपने। आपने बताया कि कितने लोग बाहर से विदेशों से दर्शन करने आते हैं। आपके परिवार में से भी कई लोग ऐसे आए जिनको इतने दर्द थे, दुख थे, दर्शन मात्र करने से ही उनके कष्ट हो गए, सफल हो गए, उनके कष्ट ही दूर हो गए। उनके सबके कष्ट दूर होते हैं उनके दर्शन करने से। देखो अभी मैंने एक स्टोरी पढ़ी, हाल ही की बात है कि एक परिवार ने टिकट बुक कर रखी मनाली की कि हम मनाली घूमने जाएंगे इस सीजन में जी। तो अब उस पैकिंग वैकिंग हो गई, जाने की तैयारी हो गई, तो उसकी फ्रेंड का फोन आता है, उसकी मिसेज का, फ्रेंड का, बोल रहे हैं कि ना वृंदावन चल रहे हो? कह रही है हमारा तो मनाली का प्रोग्राम बन रहा है। तो कह रही कि मनाली का, अरे यार छोड़ ना, वृंदावन चलते हैं, बाद में चलेंगे मनाली, हम भी जाएंगे मनाली। कह रहे नहीं नहीं यार, अब हस्बैंड ने टिकट कर रखी है, बच्चे भी परेशान हो जाएंगे ये कहीं। कह रहे यार बोलना, तू देख राधा रानी बुला रही है तुझे, चलो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके आएंगे। और ऐसे ऐसे बात होके अब उसने बोला चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ। अब उसने अपने हस्बैंड से पूछा जी मनाली की टिकट कैंसिल करके वृंदावन चले जी। तो कह रहे कैसी बात करती, इतने दिन से तो मनाली मनाली हो रहा था। कह रहे नहीं आप मनाली नहीं चलते, हम वृंदावन चलते हैं जी। तो हस्बैंड ने बोला चलो कोई नहीं, जहाँ तेरी सरकार वहाँ हमारी सरकार, चलो वहाँ के बिहारी के दर्शन कर लेते हैं। वो टिकट कैंसिल करके इन्होंने पैकिंग करी वृंदावन के लिए जी। ठीक है, ये थोड़े से रास्ते पहुंचे हैं कि यूट्यूब पे न्यूज आ गई जी कि जिस बस की उनकी टिकट थी जी उसका एक्सीडेंट हो गया। बताइए अब आप ये लगाओ कि उनकी सहेली का फोन आ गया, या ये सोच लो कि वृंदावन में बाके बिहारी बुला रहे थे, ये सोच लो कि उनकी बला टलनी थी कि वो देखो वो उस बस में जाते तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, किसको चोट लगी होगी किसको नहीं लगी। ठीक है, तो उसके हस्बैंड ने बोला आज हमें जो भी बचाया गया ना, हमें बाके बिहारी ने और प्रेमानंद जी महाराज ने बचाया। तो दर्शन के लिए जा रहे थे वे। अच्छा। अब इस बात से आप ये सोच लो कि देखो उनका नाम से ही जब इतनी बड़ी मुसीबत टल गई और वे वहां पहुंच गए, तो अगर उनके दर्शन से कितने फल होंगे, हमें कितने फल मिलेंगे और कितने हमारे कष्ट कटेंगे, कितने हमारे पाप कटेंगे, आप यही अंदाजा लगाओ।
ऐसा नहीं है कि उनके दर्शन से हमें नुकसान होता है, उनके नाम से ही हमारे संकट कटने शुरू हो जाते हैं जी। चाहे बांके बिहारी होए या हमारी राधा रानी के भक्त होए, कोई भी हो ऐसे इसमें। बिल्कुल। और पूनम जी, कई लोग ये भी पूछ रहे थे, अब बात प्रेमानंद की होगी, महाराज जी की होगी, कई लोग ये भी पूछते हैं कि पूनम शर्मा जी से पूछिए कि वो लड्डू गोपाल का ख्याल कैसे रखती है, पूनम शर्मा जी से पूछिए वो फोन खिलाती आता क्या है। जी, तो जिनका फोन आता है आप उनकी भी दुविधाओं को हल करिए। हाँ करती हूँ मैं जी। फोन पे, मेरी कितनों से बात होती है। जी। और अभी मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जी। एक पता नहीं यूपी से ही फोन था जी। तो बहुत सीरियस है, वे बीमार है, वे कई साल से चारपाई पे हैं जी। और उन्होंने बोला राधे राधे जी। मैंने बोला राधे राधे। कह रहे कि आप पूनम शर्मा बोल रहे हो? मैंने कि हाँ जी बोलो। कह रहे कि ना आप भक्त जी इतने कृष्ण जी की भक्त हो, सेवा करते हो, राधा रानी की सेवा करते हो, आप मेरे लिए उनसे रिक्वेस्ट करो। मैंने कि क्या हो गया आप? मैंने कि आपकी बीमार हो आप? कह रहे हाँ जी मैं बहुत बीमार हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ना मुक्ति मिल जाए और आज रात में ही मिल जाए। मैं इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ, सारे डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे चुके हैं। जी। तो मैंने बोला, मैंने कि कोई नहीं, ऐसे नहीं हम बोल सकते कि इंसान को, जिंदे जी इंसान को हम कैसे कह सकते हैं कि हे भगवान उठा लो। कोई नहीं, हम आपके लिए भगवान जी से प्रेयर करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। बिल्कुल नहीं हो गए तो थोड़ा सा ऐसा हो कि आपको बैठने उठने में तकलीफ ना होए, आप खाने पीने में तकलीफ ना होए, आप थोड़ा सा भजन राधा रानी का और इसमें लीन करो थोड़ा सा, क्या पता आपके कष्ट कट जाए। जी। तो कह रहे नहीं नहीं आप मेरे लिए प्रेयर करो कि मुझे मुक्ति मिल जाए। फिर मैंने बोला कि मैंने की कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। जी। फिर अब उनका फोन नहीं आया है। मैं सोच रही थी मैं खुद फोन करके पूछूं कि भाई वो ठीक है नहीं है, मुझे नहीं पता अब वो कहाँ से बोल रहे थे, पर उन्होंने मुझे फोन किया था। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? नंबर है उसका मेरे पास, नंबर याद है, मैं फोन करके पूछ लूंगी। तो अभी उनको अभी टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ अगर अभी फोन करके पूछे उनसे? और एक लेडीज का हो रहा है कि मैं वृंदावन जा रही हूँ और मैं यहाँ पे उतरूंगी, यहाँ पे ये नई दिल्ली सराय काले खां से यहाँ तक आऊंगी मैं, आप भी आ जाओ। बताओ मैं ऐसे कैसे आ जाऊँ आपके पास? आप देखिए, आप अपने जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, आप अगर एक दीदी का गाजियाबाद से फोन आया, फरीदाबाद से, जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझे मेट्रो स्टेशन का रास्ता बताओ, आप मुझे कहाँ मिलोगे, मेरे को आप लेने आ जाना जहाँ भी मैं उतरूंगी। मैंने की ठीक है जी, आप आके फोन कर लेना। अब बताओ मैं क्या बोलूं? देखिए ये तो प्रेम है और पूनम शर्मा जी से कई लोग जुड़े हुए हैं और इनकी मुस्कुराहट जो है एकदम अद्भुत है। राधे रानी का इन पर इतना हाथ है, कृपा इतनी है। कई लोग रोते भी हैं इनको फोन करके और पूछते हैं हल परेशानियां। देखिए जो भगवान के जो नजदीक ज्यादा होता है ना, तो उसकी भी उतनी मान्यता होती है। जिस प्रकार हमारे खाटू श्याम जी हैं, उनकी मान्यता आप देख लीजिए। भगवान ने कहा कि तू मेरा भक्त है, आने वाले टाइम में तेरी भी उतनी भक्ति होगी जितनी मेरी होगी। उसी तरह से पूनम शर्मा जी हैं, लड्डू गोपाल की भक्त हैं, प्रेमानंद महाराज जी की भक्त हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, इन्हीं में ही परमात्मा को देखते हैं। कहते हैं कि अर्जी इनकी ज्यादा सुनते हैं प्रभु। एक प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल होता है, तो जिसकी अगर प्रिंसिपल सुन ले तो भैया काम हो जाए। तो ये है आपको इतने लोग फोन करते हैं, आपको इतना प्रेम करते हैं। नहीं, पूरा दिन फोन आते हैं मेरे पास जी। और ऐसा नहीं है, और सब कोई ना कोई सवाल पूछते हैं और कोई कहता है कि आपकी आवाज मुझे अच्छी लगती है, कोई कहता है कि आप हरियाणा की तरफ, कोई ना हरियाणा भाषा मुझे अच्छी लगती है, और आप राधा रानी का बखान करते हो ना कृष्ण जी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी, आप बहुत अच्छे लगते हो। मैंने की कोई बात नहीं भैया, आप लोग भी करोगे ना धीरे धीरे आप लोगों में भी ऐसा ही चेहरे पर रौनक आ जाएगी, आप भी उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। ऐसा है कि घर का काम भी करो, उनको भी देखो और उनसे बात भी करो। एक लेडीज का फोन आया कि मैं ना उनसे ना बात नहीं कर पाती, मैं घर में किसी से बात नहीं कर पाती और मैं भगवान जी से कैसे बात करूं। अच्छा। मैंने कहा आप अपने बच्चों से कैसे करते हो? बिल्कुल बच्चों से जैसे करते हो, आप उनको थोड़ी देर गोदी में लेके बैठोगे, बच्चे भी सामने बैठे हैं, वे भी बैठे हैं, आप अपने बच्चों से भी कर रहे हो, उनसे भी कर रहे हो, धीरे धीरे आप खुल जाओगे। हाँ दीदी आप बिल्कुल ठीक कहते हो। अब आपने बताया ना, मैं डेली बात करती हूँ, मैं डेली बात करती हूँ और उनको कह के सुलाती हूँ, कह के उठाती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, आपकी वीडियो देख के मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, देखिए आपको देखकर कई लोग जो है, कई लोग मुझे भी फोन आए कि विनोद भैया पूनम शर्मा जी का हमने वीडियो देखा तो हम लड्डू गोपाल अपने घर में ले आए।
अब हमें ये भी चिंता नहीं है कि उनका रखरखाव कैसे होगा, हमें ये भी चिंता नहीं है कि उनकी अभी पूजा कैसे होगी। प्रयागराज के पास से फोन आया था बनारस से जी और वो बोली थी हमारा मकान बन रहा है। जी दीदी मैंने आपकी अभी भी वीडियो देखी है जी। और मेरा बेटा बाहर है और बेटे का भी मन नहीं है पूजा पाठ में, पर मैं सोच रही हूँ मैं राधा रानी लाऊं, कैसे लाऊं जी। आप बताओ। तो अभी तो पूजा मंदिर छोटा है क्योंकि हम अभी छोटे घर में रह रहे हैं, मेरा मकान बन रहा है, अभी तैयार हो जा। मैंने कि कोई बात नहीं, अपने नए घर में अपनी राधा रानी का आगमन करना और क्या पता दूसरी राधा रानी आ जाए आपके बेटे का, अब जवान हो रहे हैं आपके बेटे, शादी हो जाए राधा रानी के साथ दूसरी राधा रानी भी आ जाए। कह रही आपने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया दीदी, और मैं जरूर राधा रानी लेके आऊंगी। मेरी मम्मी वृंदावन में है और मैं वृंदावन में मम्मी को बोल दूंगी राधा रानी लेके आएंगे। जी हाँ, ऐसे ऐसे फोन बहुत आते हैं, पूरा दिन फोन आते हैं मेरे पास। देखिए लोगों का भाव जो है बड़ी चीज है। जिस प्रकार पूनम शर्मा जी से लोगों का भाव है, आप अंदाजा लगाइए प्रेमानंद महाराज जी से कितने लाखों लोगों का होगा, करोड़ों लोगों का होगा। और जब उस भाव पर कोई हमला करता है, उस भाव पर कोई चोट करता है, तो प्रेमानंद महाराज जी तो इस दुनिया के नहीं है, वो तो साक्षात परमेश्वर ही है, वो तो लाडली जो है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी हृदय जो है आघात तो होता है, चाहे भगवान ही क्यों ना, भगवान के भी हृदय में आघात होता है। उनकी एक किडनी राधा रानी, एक किडनी बांके बिहारी, तो उनको कितना दुख पहुंचा होगा, उनकी आत्मा कितनी रोई होगी या कि मेरे लिए कितने भक्त खड़े हैं और जो मैं दर्शन नहीं दे पाता। तो ये बहुत गलत हुआ है। मैं कहती हूँ कि ये दोबारा से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए उसी प्रकार एक संत एक बिच्छू को पानी से बार बार निकालता बाहर, वो बिच्छू उसको डंक मारता, वो फिर नीचे चला जाता, साधु उसको फिर उठाता, फिर बिच्छू नीचे गिर जाता। तो साथ में खड़ा वो जो शिष्य था, शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, लेकिन आप इसको बार बार अपने हाथ पर इसको इस भवंडर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि इसका स्वभाव है ये, अगर इसका स्वभाव ऐसा है तो हमें अपना स्वभाव इसके जैसा नहीं बनाना, हमें अपना स्वभाव कोमल ही रखना। तो उसी प्रकार प्रेमानंद महाराज जी हैं, देखिए कितना सुंदर भाव है। एक बार भी आपको क्या लगता है कि उनकी बातचीत नहीं होगी अधिकारियों में? अगर वो एक बार कह देते कि भाई मेरी परिक्रमा चालू रहेगी, कोई रोक के दिखाए, तो कोई भी, मैं समझता हूं कि माइका लाल उनकी परिक्रमा को नहीं रुकवा सकता था। लेकिन उन्होंने कोई नहीं, ये तो देखो मेरी बात सुनो, बड़े बड़े जितने भी गुरु हुए हैं, कोई भी संत हुए हैं, सब पे विपता पड़ती है, सबका यहाँ पे सबकी वो ली जाती है। लेकिन आपको पूनम जी एक और बात बताऊं कि जितने भी अभी तक भारत में साधु संत हुए हैं, पर प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे कोई संत नहीं है। मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी उनपे आक्षेप नहीं हुआ, नहीं। किसी के धनराशि का हो या कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। प्रेमानंद महाराज जी पर बस ये लानत जो मंडी है कि भाई हमको दिक्कत हो रही है प्रेमानंद महाराज, राधे राधे से दिक्कत हो रही है। ये विवादों में लाने के लिए जो किया गया है, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से एक साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश जो हमारे दर्शक है, उनमें वकील भी होंगे, उनमें अधिकारी भी होंगे। आपको जहां तक मेरा है, मैं अभी वृंदावन जाऊंगा और वहां पर पूरी फुटेज आपको दिखाऊंगा, ब्रजवासियों से आपकी बात करवाऊंगा। देखिए हर किसी में रोष है, हर किसी में गुस्सा है कि भाई हमारे प्रेमानंद महाराज जी को रोका क्यों, हमारे प्रेमानंद महाराज जी पर ये तोहमत क्यों मड़ी कि हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें वो दिक्कत हो रही है। भैया तुम्हें पता है कि वो ब्रजभाषा है, वो रज भूमि है, वहां पर भजन चलेगा चलेगा चलेगा, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। चला आ रहा है 500 सालों से, हजारों सालों से, कौन रोक देगा भैया भजन को? आप लोगों ने जो विरोध जिन लोगों ने करा है, उनके आगे स्थिति आने वाले टाइम में इतनी खतरनाक बनेगी कि उनको वृंदावन छोड़कर भागना पड़ेगा लाडली जी के चरणों से। बस वृंदावन का मतलब है वृंदा, भाई तुलसी का पेड़ है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ के वासी रहने वालों को दिक्कत नहीं है। तो जो ये बाहर वाले हैं वो थोड़ा सा समझे और इस बात से गलती माने और उनकी परिक्रमा को दोबारा से शुरू की जाए। हमारी हाथ जोड़ के यही अपील है। अच्छा पूनम शर्मा जी, आपके इतने सारे चाहने वाले हैं, जब आप वृंदावन में जाएंगे तो आपको सब पहचान लेंगे, तो आप कैसे हैंडल करेंगे सबको? आप उनके साथ समय कैसे बिताएंगे, ये बताइए पहले। कैसे समय बिताएंगे? जैसे यहाँ बैठे हैं जी, वहाँ भी थोड़ी देर बैठ के उनके साथ चर्चा कर लेंगे राधा रानी की, राधा बिहारी की जी। और कुछ वो कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ हमारी सुनेंगे जी। हम ऐसी चर्चा करेंगे बैठ के। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब इतने सारे लोग फोन करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि देखो
कि चाहे मेरी किसी के लिए फोन आए, पर मेरा सबसे पहले नाम राधा रानी और बांके बिहारी का आता है। तो मुझे इसी में खुशी होती है कि मुझे मत याद करो, इनको याद करके कम से कम उनके मुंह से राधे राधे तो निकलता है। अच्छा, राधे राधे निकलता ना। जैसे फोन उठाते, आप पूनम शर्मा बोले, हाँ जी राधे राधे जी, मैं राधे राधे, देखो राधे राधे उन्होंने बोला, राधे राधे इधर से गया। तो चाहे वह कभी ना बोले, पर मेरे से राधे राधे बोल के उनका भी जीवन सफल हो रहा है, सफल हो रहा है। तो इसीलिए अगर मुझे वृंदावन में मिलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब मैं वृंदावन आऊं और मुझे कोई मेरा भक्त मिले, मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, देखिए भक्त तो सारे ही हैं, भक्त आप भी हैं, भक्त वो भी है, आप ये भी भक्त है, ये भी भक्त है, इन्होंने हम भक्त बना रखे। जी जी जी। तो देखिए ये परमात्मा की कृपा है पूनम शर्मा जी पर कि कितने सारे लोग चाहने वाले मिल गए, और ये किसी से ऐसा नहीं है किसी को परेशान, ये हर किसी से बात करती है, परेशानियों का जो है निवारण करने के लिए हर किसी से बात करना। ऐसा नहीं है कि मैं YouTube पे ही निवारण करती हूँ, मैं गली मोहल्ले का भी निवारण करती हूँ। किसी को दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है, कहीं जाना है, सब मेरे पास आके। मोहल्ले की, हमारे मोहल्ले के उस्ताद हैं। बिल्कुल भाई देखो, किसी को अगर अच्छा रास्ता बताना, किसी को अच्छी बात बताना, या कोई मुझसे सलाह लेने आ रहा है, उसके साथ खड़े हो जाना, क्या जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। बिल्कुल। आपको तो देखिए इनके दर्शन YouTube पर होते हैं, लेकिन मेरी तो छत से, इनकी छत जो है, मैं इनको जब अभी जैसा सर्दियां हो रही है तो मैं ऊपर जब आता हूं तो भी ये दिख जाती हैं, बच्चे दिख जाते हैं, सारी चीज। तो प्रभु की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इनसे इतना अच्छा इनका व्यवहार है, इतनी अच्छी इनकी बातें हैं, और इनकी बातें आप तक पहुंचाना ये भी एक अनोखा, एक मेरे लिए अद्भुत एक क्या बोलते हैं, एक अनुभव है। और पूनम शर्मा जी का जो व्यवहार है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हर किसी से मिलना, और लोगों की समस्याओं को लेकर MLA से भी लड़ जाती है। हाँ। लोगों की समस्याओं को लेकर, अगर कहीं कोई गलत है ना तो गलत का विरोध हर जगह करते। अच्छा, वोट आपका कहाँ गया इस बार? अब मैं सामने नहीं बोल सकती, जो जीता वो ही गया। देखिए पूनम शर्मा जी हैं, जो आपको बताऊं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी अच्छी नेता भी हैं, और जो है सपोर्ट करती है हर किसी को। और हालांकि देखिए मैं राजनीतिक विषय इसमें नहीं लाऊंगा, क्योंकि ऐसा है कि धार्मिक है, और धार्मिक विषय है जो अलग होता है राजनीतिक से। लेकिन मैंने आपको बताया कि पूनम शर्मा जी जो है हर किसी की यहाँ पर मदद करती हैं हमारे इस क्षेत्र में, चाहे कोई भी परेशानी हो तुरंत ये निवारण करती है, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो। तो बहुत अच्छा है इनका व्यवहार। और पूनम शर्मा जी, और अपने बारे में कुछ बताइए, लोगों को अपना खान पान का बताइए, आप कितने बजे उठती हैं? लोग पूछ रहे थे मुझसे। उठने का मत पूछो मुझसे जी, उठना है मैं तो थोड़ी दिक्कत होती है मुझे सुबह। क्योंकि बचपन से ही मुझे आदत गंदी है थोड़ा सा लेट उठने की। 10 बजे? नहीं 12 बजे? नहीं, 9 साढ़े 9 बजे तो उठ जाते। तो 9:30 बजे तो देखिए बहुत है, और 9:30 बजे उठकर फिर उसके बाद में आप, क्योंकि नींद नहीं आती रात भर, तो ऐसी सोचते सोचते वो कहते हैं ना कि एक टेंशन नहीं होती, हजारों टेंशन होती है। अगर चेहरा खिला हुआ आपको भी टेंशन है? अरे मैं कह रही हूँ चेहरा खिला हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे टेंशन नहीं है। चेहरे पे क्यों लेके आओ टेंशन? टेंशन तो दिल में हो तो रात को निकल जाती है, कि सारी टेंशन आंखों में आकर नींद गायब हो जाती है। बिल्कुल। और सुबह थोड़ा लेट उठते हैं, उठे ना उठे, बुरस उर्स किया, नहाए धोए, लड्डू गोपाल को राधा रानी को नहलाया, पूजा पाठ की, मंदिर गए, शिव जी भगवान से भी थोड़ा दर्शन कर आते हैं, उनसे भी बात करके आनी पड़ती है। अच्छा। कहते हैं कि तुम गोपाल के पीछे पड़ी रहती हो तो शिव जी को कौन पूछेगा। बिल्कुल। तो वहां भी उनका भी मत्था टेक के आती हूँ। बिल्कुल। उनके लिए बेलपत्तर लेके आती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा, बेलपत्तर को चढ़ाने का क्या, किस लिए बेलपत्तर? ही मैं शिव जी पे सुबह सुबह जल चढ़ाने जाती हूँ जी, और जैसे बेलपत्तर चढ़ाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, तो वो बेलपत्तर फिर मैं चढ़ा के अपने भोले बाबा से वापस मांग लेती हूँ कि मेरे पति बीमार हैं और आप वैद्य हो, पूरी दुनिया के वैद्य हो, और मैं ये औषधि अपने पति के लिए लेके जा रही हूँ, आप जानो और आपका काम जाने। तो मैं कहती हूँ ना कि जब बच्चे नहीं थे तो मैंने पूरी दुनिया छानी और कोई भगवान नहीं छोड़ा। आज मेरे पति बीमार है तो मैं किसी भगवान को नहीं छोड़ रही, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई वैद्य की दवाई तो लगेगी। बिल्कुल। देखिए तो खुद गोपेश्वरी बन गए थे, जो भगवान भोलेनाथ है। हाँ। गोपेश्वरी बन गए थे रास को देखने के लिए। भोलेनाथ इतने प्रेम करते हैं ठाकुर। देखो साड़ी और मेकअप करके, घूंघट निकाल के दर्शन करने के लिए चल दिए थे। तो इसलिए देखो मैं सब भगवानों के
आगे नतमस्तक होती हूँ और सबका आशीर्वाद लेती हूँ। जी। क्या पता किसकी दवा और किसकी दुआ लग जाती है। अच्छा पूनम शर्मा जी, और एक और बात है कि अभी जो हाल फिलहाल में महाकुंभ हुआ, बड़ा शानदार आयोजन था, माननीय मेरे को आदित्य सबने योगदान, बोला बहुत महाकुंभ में शानदार। जाना, पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे डर लगता है मैं खो गई तो। आप नहीं खोएंगे क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति आपको जानता है, झट से पहचान लेगा पूनम शर्मा जी है। आपको बकायदा आपको बिठाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, चाय पिलाएगा, उसके बाद आपसे पूछेगा आपको कहाँ स्नान करना, चलिए मेरे साथ में। तो आप तो खो ही नहीं सकते, क्योंकि जिनका हाथ राधा जू ने पकड़ा है, लाडली जू ने पकड़ा है, वो इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कहीं पर भी नहीं खो सकता। क्योंकि राधे रानी जो है हमारी, इतनी 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 उनके वो गुणगान कहते हैं कैसे दुनिया करूं, हाथ छोड़ सकती है, राधे पर रानी राधे रानी नहीं छोड़ सकती। और वो एक बड़ा ही शानदार एक भजन भी है, आपने आपको शायद मेरे वो दिमाग से उतर रहा है, वो बड़ा शानदार भजन है कि हाथ लाडली जो का एक गाना है, बड़ा ही शानदार है। आप क्या था पूनम शर्मा जी, वो किशोरी कुछ है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो इंतजाम नहीं, एक उससे अलग था। तो, हाँ, गिरते हुए को तूने संभाला है, गिरते हुए को तूने थाम लिया है, ऐसे ये शानदार है वो गाना। जब भी मैंने तेरा नाम लिया है तूने मुझे थाम लिया, गिरने नहीं दिया, मैंने तेरा नाम लिया है। तो राधा जू जो है उसी क्षण आपके समक्ष प्रकट होती है, आपको सहारा देती है, आपको गिरने नहीं देती है। तो उसी प्रकार जो है पूनम शर्मा जी के साथ में है, हमेशा इनका हाथ पकड़ा, चाहे सुख हो दुख हो, हमेशा इनके साथ में रही। और ऐसी पूनम शर्मा जो है हमारे बीच में है, और आपसे सवाल जवाब करते रहिए। स्क्रीन पर इनका नंबर आप देख रहे हैं, जितनी बातें करनी है मन खोल के करिए, क्योंकि राधे रानी जो है और पूनम शर्मा जी है, इनका बड़ा ही जबरदस्त कनेक्शन है। लड्डू गोपाल से भी है इनका कनेक्शन, लेकिन राधा रानी से ज्यादा है। और जब जिसके ऊपर राधे रानी का हाथ हो, ठाकुर जी से अपनी बात मनवा लेते हैं वो कैसे भी करके। क्योंकि राधा रानी बोलोगे तभी तो ठाकुर जी मानेंगे, और नहीं तो ये तो सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं मेरी सरकार को तो मनाया नहीं, मैं कैसे सुनूं। इसलिए जैसे हमारे घर में हमारी सरकार, ऐसे उनके घर में उनकी सरकार। देखिए हर घर में सरकार महिलाएं की होती है, चाहे भगवान जी आ गए कोई भी और चाहे औरत में आ गए जी, वो इंसान भी तो भगवानों ने ही बनाए हैं। बिल्कुल, तो वहाँ राधा रानी की सरकार है, तो यहाँ हमारी सरकार। देखिए ठाकुर जी ले लीजिए, राधा रानी जी सरकार है, भगवान विष्णु ले लीजिए, लक्ष्मी जी सरकार है। देखो भोले बाबा कितनी भंग पीते हैं, पार्वती के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, पर पार्वती जी के सामने नहीं पिएंगे। बिल्कुल, कितना अद्भुत रहस्य है। और हर किसी के घर में कहते हैं ना कि प्यार गलत है, अब के लोग बोलते हैं ना प्यार गलत है। प्यार तो भगवानों ने से ही शुरू हुआ था ना, बिल्कुल राधा रानी से ही प्यार शुरू हुआ था। ये तो भगवान, ये तो रासलीला में ही आते हैं। चलो ये भगवान पार्वती हो गई, शिव जी हो गए, वो इनमें नहीं आते, पर ये तो रासलीला में ही आते हैं। रासलीला तो इन्हीं से शुरू हुई थी, तो प्यार तो इन्हीं से शुरू हुआ है, तभी तो लोग दुनिया प्यार कर रही है नीचे आके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आप सब लोगों से मेरा ये अनुरोध है, विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्रेमानंद महाराज जी अद्भुत हैं, ऐसे दिव्य रसिक संत। हमको जिस प्रकार कुंभ 144 साल के बाद एक दिव्य नक्षत्र मिला है, उसी प्रकार अभी 2025 जो है, अभी प्रेमानंद महाराज जी के हमको साक्षात दर्शन हो पा रहे हैं। आने वाले वक्त में लोग फुटेज ढूंढा करेंगे कि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कैसे करें, और हम इतने सौभाग्यशाली होंगे कि हम अपनी जनरेशन को पूनम शर्मा जी बता पाएंगे कि हमने इनके दर्शन करे, बड़े अद्भुत तेज था। एक तो आप स्क्रीन पर देखते हैं किसी चीज को, उसका प्रभाव अलग है, एक साक्षात आप किसी को देखते हैं तो वो अद्भुत है। आज के समय में वो मन में एक इच्छा रहती है कि जो भगत सिंह के साथ में पढ़े होंगे हम उनसे मिल ले, हम पूछ ले कि भगत सिंह कैसे दिखते थे। कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, हम उसके दोस्त को ढूंढते हैं, पूछ ले वो स्वतंत्रता सेनानी कैसे होंगे। तो उसी प्रकार हमने तो भैया देख रखा है प्रेमानंद महाराज जी को। कल को हमसे भी लोग पूछेंगे कि आपने देखा है, बताइए कैसे थे। तो ये बड़ा ही अद्भुत संजोग है। प्रेमानंद महाराज जी हमारे समक्ष हैं। आप लोगों से विनती है कि प्रेमानंद महाराज जी के स्पॉट में खड़े होइए आप लोग, क्योंकि रसिक हैं, दिव्य संत है, पुण्य आत्मा है। उन मूर्खों को, राक्षसों को जो है मैं सीधा सीधा कहूंगा कि आपने प्रेमानंद महाराज जी के हृदय को नहीं दुखाया, आपने लाडली जू के हृदय को दुखाया है। मेरी यही विनती है कि आप सब लोग
प्रेमानंद जी महाराज की परिक्रमा को दोबारा शुरू करवाएं जी। और सब विरोध करें इस बात का कि ये गलत नहीं है, ये गलत हुआ है जो उनकी परिक्रमा रुकी है। जी। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्रेमानंद जी का साथ दीजिए और उनकी परिक्रमा को शुरू कीजिए। बस यहीं तक ही। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरदास कुंज बिहारी हरे। वृंदावन में आइए और लाडली जो की जय। प्रेम में खो जाइए। लाडली जी की जय हो, बाके बिहारी जी की जय। जय जयकार हो।